आप लोगों को मानो स्क्रीन चैनल पर स्वागत है। मैं हाजिर हूँ थर्ड एग्जोट को लेकर। तो चलो एग्जोट को स्टार्ट करते हैं। एग्जोट में दिखाया जाता है यसम का साइमन जो कि अब डील कहना वहां से कहता है, मतलब बंदा उसके अंदर जाता है तब यसम कहाँ कहता है हाँ बिल्कुल ठीक। फिर साइमन इसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है। अब मैं इसको डील कहन बोलूंगा, साइमन नहीं बोलूंगा। फिर डील कहने इसके बारे में और सोचने लगता है और कहने लगता है कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहती होगी। अगर किसी को उसके अंदर पायलट बिठाकर अंदर बैठाना है और उसको अंदर से ऑपरेट करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती होगी। अगर जो हाँ जो मुझे बता रहा है वो सब सच है तो आजकल का ये बहुत ज्यादा ताकतवर वेपन होता होगा। इसके अंदर बंदे को बैठना पड़ता है और बंदा अंदर से ही सब कुछ ऑपरेट कर सकता है और उन चीजों के खिलाफ बड़े अच्छे से हरकत कर सकता है जो भी उसके आसपास हो रही है। एक तरह से बैटल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेस्ट वेपन है। हालांकि गोलम्स को हमें दूर से ऑपरेट करना पड़ता है, ये तो बड़ी मस्त चीज है। ये उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है जो मुझे गोलम्स के साथ फेस करनी पड़ती थी। सच में ये 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। हाँ उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो कर क्या रहा था, कब से चुप ही खड़ा था। बाद में जो लकैन था डी लकैन वो अंदर ही जान लगता है, पीछे से आने से बुला रहा था माय लॉर्ड। लेकिन तब भी साइमन सोचने लगता है लेकिन अगर ये सब की इंसाइट में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब 5 साल गुजर चुके हैं तो आखिर इस सब का मतलब क्या है। आखिर क्यों आखिर मैं 5 साल बाद अपने ही दुश्मन के डिसेंडेंट के तौर पर रीइनकार्नेट हुआ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाद में हमें हान की एक चिल्लाती आवाज सुनाई जा रही थी जो कि कह रहा था माय लॉर्ड। बाद में दिखाया जाता है जो कि था लकैन यानी कि जो असल में साइमन था वो गम के मारे बोतल में बोतलें घटकी जा रहा था और जो था हान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा था कि आप शांत हो जाए, आपको इतना खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। साइमन जो कि अब उसके बाद से परेशान हो गया था वो उसे कह रहा था कि तुमने कहा मैं लकैन का डिसेंडेंट हूँ। अगर जो मैं हीरो लकैन का डिसेंडेंट हूँ तब तो मुझे और भी ज्यादा तंदुरुस्त होना चाहिए, तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी लकैन को कुछ महसूस होता है और वो कहा वो जमीन के ऊपर कोलैप्स कर जाता है यानी गिर जाता है और जो था हान वो से चढ़ा तो कहने लगता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। लकैन को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। कहने लगता है कि ये क्या हो गया। तभी ये सुनकर वो जो हान होता है उसे कहने लगता है कि मेरे लॉर्ड मैंने आपको कहा था कि आप अपना इतना पुश मत करें, आपको उस कस के लिए सावधान रहना चाहिए। तब ये सुनकर लकैन से कहता है क्या कस। तब हान उसकी बात सुनकर मेहमान में क्या लगता मुझे लगा तो था कि ये सब कुछ भूल चुके हैं लेकिन ये नहीं लगा था कि ये उस कस के बारे में भी भूल जाएंगे। लकैन हान से कहने लगता है कि तुम मुझे सबको ये बताओ इस कर्ज के बारे में। तब ये सुनकर हान कहता है कि आखिर मैं खान शुरू करूँ। हाँ डीमन किंग और हीरो की लड़ाई हुई तो उसमें हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया। वो यहाँ से बताना शुरू करता है लेकिन ये लकैन था वो से कहा जाता है सीधा पॉइंट पर आओ। तब ये सन कहां से बताने लगता है हाँ ठीक है मैं आपको सीधा पॉइंट से ही बताता हूँ। जब हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया तब डीमन किंग ने उसे मरते वक्त कस दे दिया जिसकी वजह से उसकी सारी ब्लड लाइन कस हो गई। हालांकि हीरो को उसके काम की वजह से बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया लेकिन कस की वजह से वो बहुत जल्दी ही मर गई। ये सुनकर जो डी लकैन होता है जो कि असल में साइमन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे चुपचाप आके बैठ कर उसकी बातें सुन रहा होता है। आन की सारी बात सुनकर लकैन कहता है अच्छा वो कर्ज वो तो मैंने ही दिया था। बाद में वो वक्त याद करने लगता है जब वो डीमन किंग था और उसने हीरो को कर्ज दिया था कि तुम्हारी सारी की सारी पीढ़ियां कर्ज होती हैं, मैं उन्हें कर्ज देता हूँ। और ये सब याद करते हुए कैटरीना का नाम ले रहा था क्योंकि उसने ये सब कुछ कैटरीना की दिखाया था। साथ में उसने ये भी कहा था कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियां अपनी पूरी जिंदगी सफर करेंगी और मर जाएंगी। ये सब याद कर तो जो अभी का डी लकैन था वो तो बिल्कुल डर जाता और कहने लगता है रुको जरा, अगर ये जो सब कुछ कह रहा है उसके बारे में लिखा है मैंने तो वो सब कुछ अरे यार मारे गए क्योंकि जो कुछ मैंने उस वक्त तो उस हीरो को कहा था अब ऐसा हो रहा है कि मैं उस चीज का शिकार खुद हो चुका हूँ। यानी कि उसने कर्ज तो हीरो को दिया था लेकिन आप घूम फिर कर्जी के ऊपर आ गया क्योंकि ये उसी के एक डिसेंडेंट के तौर पर रीइनकार्नेट हो गया। बाद में 5 साल पहले की कहानी बताई जाती है कि 5 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर एक डीमन किंग आया था जो कि बहुत सारे गोलम्स को स्पॉट कर सकता था जो कि आर्मी से भी बहुत ताकतवर थे। वो अपने एक हाथ के इशारे से हजारों लोगों को मार चुका था। उसकी कहर से बचना नामुमकिन था और देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी एक बहुत ही महान योद्धा आया जिसका नाम लकैन था। उसने डीमन किंग को हराया और उस दुनिया में शांति स्थापित की। लेकिन डीमन किंग ने मरने से पहले उस हीरो के ऊपर एक कष्ट डाल दिया जिसकी वजह से वो हीरो और उसकी सारी ब्लड लाइन अपनी जवान उम्र में ही तड़प कर मर जाती और इसी की वजह से हीरो लकैन की फैमिली कमजोर होती गई और आखिर में बहुत ही ज्यादा कमजोर बच चुकी है और डी लकैन उनकी फैमिली का आखिरी वंशज है। उस कर्ज की वजह से बहुत सारे लकैन्स की जान चली गई।
ये सब डील कैन पढ़ रहा था, बाद में किताब को बंद कर दे हुए कहता है अच्छा तो इन लोगों ने जिस तरह चाहा उस तरह कहानी को लिख दिया, सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा घटिया है। मैंने आखिरकार कोई फर्स्ट प्लेस का कस्ट तो नहीं कास्ट किया था, अगर मैं फर्स्ट प्लेस का कस्ट कास्ट करता तब भी वो इतने दिन तक नहीं रहता। क्या ये लोग सच में ऐसे समझते कि 500 साल तक वो कस्ट चलता आ रहा है? खैर मुझे लगता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं हार चुका था। यार अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मैं आकर अपने ही जाने दुश्मन के यहाँ पर क्यों रिबॉर्न हुआ? खैर अगर देखा जाए तो मैं ही हूँ जो बहुत बुरी तरह से कर्ज हुआ हूँ। असल में ये ठीक भी कह रहा है, क्योंकि एक तो ये अपने दुश्मन के ही फैमिली में रिबॉर्न हो गया, दूसरा इसको अपने ही कर्ज का मजा चकना पड़ा, और तीसरा अब ये 5 साल आगे आ चुका है जिसका से कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद में वो कहने लगता है ठीक है अब ये मेरे लिए सेकंड चांस है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ, अब मैं अपने गोल को दोबारा से जा सकता हूँ, यानी इसको दोबारा से हासिल कर सकता हूँ, इस दुनिया को बदलने का गोल, और इस तरह ही मैं कैटरीना को फेस कर पाऊंगा। आखिरकार ये घटिया दुनिया जो कि अब खराब हो चुकी है 500 साल तक रही, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी ज्यादा करप्ट हो गई होगी। पहले तो बहुत ज्यादा करप्ट थी, अब तो उससे ज्यादा करप्ट हो गई होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी साल गुजर चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स तो अभी भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुए होंगे। अभी मुझे इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना है। अगर मैं अपने फॉलोअर्स के साथ मिल जाता हूँ तो मैं इस बार इस दुनिया को बदल पाऊंगा। बाद में मैं बहुत वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, सुबह हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी डी लेकिन को अपने और अपने फॉलोअर्स के बारे में कुछ पता नहीं लगता। ये सब देखकर वो उदास होकर दारू पीने लगता है और कहने लगता है कि मेरे फॉलोअर्स से छोड़ो, मेरे बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। 500 साल गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे बारे में एक ट्रेस भी नहीं है। मेरी एग्जिस्टेंस को सब लोग से भूल ही चुके हैं। उसके ऊपर ना इस बॉडी के पास स्टेमिना है और ना ही माना, बहुत ज्यादा कमजोर है ये बॉडी। आखिर मैं इसके साथ क्या करूं? तब भी उसका पैर फिसलता है, वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो उदास होते हुए कहने लगता है आखिर मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाद में उदास होते हुए कैटरीना को भी याद करता है और कहने लगता है कैटरीना क्या सच है मैं इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता? क्या मैं सच में इस लाइफ में हार चुका हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा इसमें। बाद में वो ये कहने लगता है कि मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं इस दुनिया को बदल दूं, एक ऐसी दुनिया बना दूं जहाँ पर सब लोग इक्वल यानी बराबर और अच्छे से रह सके, मिलजुल कर रह सके। लेकिन लगता नहीं मैं इस लाइफ में भी ये कर पाऊंगा। लेकिन तब भी लेकिन को कोई बाहर से चिल्ला कर यंग मास्टर कहकर बुलाया लगता है। ये बस बाहर से आ रहे थे, ये सुनकर लकिन कहता है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बाद में वो जो बाहर जाकर देखता है और कहने लगता है कितना शोर कौन मचा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कोई कह रहा था कि हम लोग आकर कितना इंतजार करें, हम मर्चे सब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं लेंगे जब तक हम लोग यंग मास्टर के साथ बात नहीं कर रहे थे। असल में ये डैरन था जो कि मस्जिद एसोसिएशन से था। इसका असल में यंग मास्टर यानी कि जो लकैन फैमिली है उसके ऊपर कास्ट था, इसने लकैन फैमिली को कास्ट दिया था। इसे देखकर जो लकैन था वो खुश हो रहा था और कह रहा था कि अच्छा मैं कर्जे में हूँ। लकैन तुम कमीने, तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने तो तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा दी। कुल 30,000 रुपए इस मस्जिद के लकैन फैमिली ने देने थे और वो उनसे कहता है कि जब तक मैं यंग लॉर्ड से मिल नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अपने 30,000 रुपए लेने के बाद। लेकिन जो हान था उसे कहने लगता है कि यंग लॉर्ड पे भी ठीक है, उन्हें आराम की जरूरत है, वो भी तुमसे नहीं मिल सकते। लेकिन वो उनसे कहता है कि नहीं मैं मिलकर ही जाऊंगा। तब ये सुनकर वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन बाद उनसे कहता है तुम लोग के रिएक्शन को देखकर मैं तुम लोग को एक ऑफर दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? अपने पीछे घर के पीछे खड़ा वो बड़ा सा जाइगेंट मुझे दे दो। लेकिन ये सुनकर नाइट कमांडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है नहीं वो तो मैं कभी नहीं दूंगा, हमारे पास सिर्फ 3 ही जाइगेंट, अगर उनमें से एक हम तुम्हें दे देते तो हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर बन जाएगा, हम तुम्हें ये नहीं देने वाले, अगर तुम लोगों से ये दोगे तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसका नाम रॉजर था जो कि नाइट कमांडर था और बाद में बहुत बड़ा हंगामा शुरू कर देता है। फिर बाद में एक अकाउंटेंट बोलता है लकैन फैमिली का जिसका नाम था डिक्सन, वो कहने लगता है कि क्यों ना हम थोड़ी दिनों के लिए टैक्सेस बढ़ा दें। लेकिन इसके लिए हाँ मना कर देता है और कहने लगता है अगर हम लोगों ने टैक्सेस बढ़ा दी जितनी अमाउंट हमारे पास रहती है वो सब के सब छोड़कर चली जाएगी। तब एक आखिरी ऑप्शन ही बचता है, वो था कि सीधा सीधा जाकर उनके हवाले कर दे। लेकिन अब नाइट कमांडर इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहा। तब बाद में इन सब बातों को लेकर उन तीनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और ऊपर से खड़ा ये सब डी लकैन देखकर आंसरात और कह रहा था कि क्या जबरदस्त हाउस होल्ड है, कसम से लकैन अगर यहाँ पर होता तो ये सब कोई देख रहा होता तो मुझे बड़ा मजा आता, उसे भी ये सब कोई देखना चाहिए था। लकैन के मीने देखो तुम्हारी फैमिली का क्या हाल हो रहा है, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तभी वो मर्चेंट उन तीनों को रुकने के लिए कहता है कि लगता है आप लोग मुझे अपना जैगन नहीं देना चाहते, चलो ठीक है मेरे पास कभी ये खाल है। बाद में जैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है आप मुझे जैगन के बदले में वो दे दें। तब ये समझो कमांडर भी पहले ही जैगन नहीं देना चाहता तो बहुत ज्यादा भड़क गया। तब क्या लगता है तुमसे मैंने कहा ना कि तुम्हें जैगन नहीं मिलेगा। तब ये सुनकर वो मर्चेंट कहता लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैं जैगन की बात नहीं कर रहा, मैं उसके पीछे खड़े मैजिक टावर की बात कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए।
जब उन तीनों को पता चलता है कि ये मैजिक टावर के बारे में बात कर रहा है, तब वो लोग भी सोचने लगते हैं कि ये मैजिक टावर ड्रैगन के बदले में तो बहुत अच्छा सौदा है। और वो अकाउंटेंट भी कहने लगता है कि हमने इसे अलग एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया था, लेकिन इससे कोई खास इनकम नहीं हुई, बिल्कुल बकवास इनकम हुई, जिसका कोई फायदा भी नहीं था, बिल्कुल बेकार थी वो इनकम। जब लकैन भी उस तरफ देखता है तब वो देखकर कहता है कि लकैन, तुम कमीने, ये तो मेरा मैजिक टावर है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा हो? तुमने इसी के सामने अपना मैनोर बनाया जहाँ पर तुमने मुझे हिराया, और हमें दिखाया जाता है उसके बहुत बड़े मैजिक टावर का जो आज तक कायम था, किसी ने उसे छेड़ा तक नहीं था। बाद में 500 साल पहले इस मैजिक टावर, जो कि डीमन किंग का भी टावर है, उसकी स्टोरी बताई जाती है कि जो साइमन था वो अपने इस मैजिक टावर से बहुत ज्यादा दूर कैटरीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो घर माना कि बहुत ज्यादा बुरा था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों का घर था जहाँ पर वो खुशी खुशी रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। बच्चे तो उसी जगह को रहना चाहता था, जिसे सुनकर जो लकैन था उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जगह के ऊपर हाथ डालने की। वो जो मर्चेंट था वो उन तीनों को मनाने लगता है कि अब लोग ये जमीन मुझे दे दे, से आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, मुझे बड़ा फायदा होगा, वैसे भी ये किसी काम के नहीं है। तो अब वो अकाउंटेंट जो था वो तो मान ही गया था और साइन करने को भी कह रहा था, लेकिन तभी उन तीनों को बहुत ही खतरनाक सा प्रेशर फील होता है, क्योंकि पीछे से जो लकैन था वो गुस्से में आ रहा था, जिसे देखकर वो तीनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन लकैन उन्हें कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। तब वो पीछे सीधा उस मर्चेंट के पास पहुंच जाता है और मर्चेंट भी उसे देखकर खुश हो गया था, उसे कहने लगा था, अरे आप निकल आए बाहर, मुझे आपसे बहुत ज्यादा काम था, आपको बस मुझे ये टावर देना है, इसके बाद मैं आपके सारे के सारे कर्जे माफ कर दूंगा, आपको बस एक सिग्नेचर करना है। लेकिन ये सुनकर जो लकैन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कहने लगता है क्या सिर्फ बातें हैं जो तुम कर सकते हो? ये सुनकर तो वो भी हैरान हो जाता है। बाद में लकैन गुस्से से उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो क्या वो जगह है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी है उस जगह के ऊपर कंट्रोल पाने की? ये सुनकर तो वो मर्चेंट उसके पीछे खड़े दोनों गार्ड दोनों के दोनों डर जाता है। मर्चेंट डर कर अपने मन में सोचने लगता है ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सुना था, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत गुस्से वाला है। जैसे वो मर्चेंट कुछ कहने की कोशिश करता है तभी लकैन उसे रोक देता है, उसे कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम उस जगह को क्यों खरीदना चाहते हो, वो जगह हमारे लैंड का मेन सेंटर है, वहाँ पर तुम टूरिस्ट स्पॉट बनाने की जगह अपने बंदे वहाँ पर लाना चाहते हो ताकि तुम इस पूरी की पूरी जगह पर कब्जा कर सको। तब ये सुनकर वो मर्चेंट बहुत घबरा जाता है, क्या लगता है आप तो बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। तब ये सुनकर वो कहने लगता है आखिर तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम मुझसे वो बड़ी सी जगह मांगने की ख्वाहिश करो, हालांकि तुम तो सिर्फ एक सेकंड हैंड वेपन भी नहीं बेच सकते। उसकी बात सुनकर तो पीछे करे साइमन के दोनों साइमन भी चुप हो जाते हैं। बाद में उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जो बाहर से खुद को अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो किसी भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। और इधर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर से मुलाकात होगा इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो चलो अभी अलविदा कहते हैं।